गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में करेंगे चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। एक्सपोनेंट देखो किस टाइप से होता है, जैसे कोई भी एक नंबर है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। 5 है, सबको 5 से मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, इसको हम पावर में किस टाइप से लिखते हैं। अब ये 5 है जो कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4, तो 5 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 4। जो यहाँ पे 4 है, 4 को बोलते हैं हम एक्सपोनेंट, और जो यहाँ पे 5 है इसको बोलते हैं बेस। और इसे हम बोलते किस टाइप से हैं, 5 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, कोई भी एक नंबर है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, उसे हम पावर में किस टाइप से लिखते हैं। 5 एक नंबर है, ठीक है, ये कितनी बार आया 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4, तो 5 रेज़ टू पावर क्या हो गया 4। जो यहाँ पे 4 है ये आपका एक्सपोनेंट है, जो 5 है यहाँ पे आपका बेस है, इसे किस टाइप से बोलते हैं 5 रेज़ टू पावर 4। इसके बाद है आपके लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट क्या है आपका a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n। इसमें देखो बेस a है, यहाँ भी बेस है। जब आपका बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर आपकी हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो a की पावर m प्लस n क्या होता है, जब भी आपका बेस सेम होता है, ठीक है, पावर अलग अलग होती है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। सेकंड है आपका a की पावर m डिवाइड a की पावर n। जब आपका बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और डिवाइड में हो तो पावर हमेशा माइनस होती है, तो a की पावर m माइनस n। थर्ड है आपका a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। जब आपका बेस अलग अलग हो बट पावर सेम हो तो उसके बेस क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर m, और पावर उनकी एक बन जाएगी। अगला भी देखो इसी टाइप से सेम है, a रेज़ टू पावर m डिवाइड b रेज़ टू पावर m। अब यहाँ पे भी आपका बेस अलग अलग है बट पावर क्या है सेम, और यहाँ पे साइन किस चीज़ का आ गया, डिवाइड में। यहाँ पे भी आपके बेस इकट्ठे हो जाएंगे, अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में इकट्ठे हो जाएंगे, अगर डिवाइड में है तो डिवाइड में इकट्ठे हो जाएंगे। तो a डिवाइड b रेज़ टू पावर m। ओके, नेक्स्ट है आपका a रेज़ टू पावर m, उसकी भी पावर आपको क्या दे रखी है n। जब पावर की पावर दी जाए तो उन पावर्स की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a रेज़ टू पावर m, ठीक है। अगर इसकी भी एक और पावर दी जाती, वो भी यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाता, मल्टीप्लाई में हो जाता। नेक्स्ट है आपका a की पावर 0। अगर किसी की पावर 0 है, किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है आपका अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव पावर बनाना होता है। वो आपको किस टाइप से बनाना होता है, जब भी आपकी जैसे a है, a की पावर माइनस m दे रखी है तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे, मतलब 1/a, और पावर भी नीचे आ जाएगी और वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका 1/, जैसे अब देखो इसके बाय में कुछ नहीं था तो हमने 1 लिया, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये पहले से ही 1/, है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होएगा, 1/a का रेसिप्रोकल a, और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव m, ठीक है ना। जब भी आपकी किसी की पावर नेगेटिव हो तो उस बेस को क्या कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने पे उसकी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। आगे अब एक्सरसाइज 12.1 जो मैंने अभी आपको करवाया, अभी जो लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स करवाए हैं उन्हीं का यूज़ इस एक्सरसाइज में होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है। आपको फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 3 रेज़ टू पावर -2। अभी मैंने आपको करवाया था, जब भी आपकी नेगेटिव पावर होती है उसको आपको सबसे पहले क्या बनाना होता है, पॉजिटिव बनाना होता है। और किसी की भी पावर को, जिस बेस की पावर नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब यहाँ पे ये 3/1 है, 3/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3, और उसकी पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। आप इस टाइप से भी ऊपर लिख सकते हैं या फिर यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। अब ये कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/9।
उसके बाद है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, -4 रेज टू पावर -1। यहाँ पे भी आपके बेस की पावर क्या दी हुई है, नेगेटिव। इसको भी आप सबसे पहले क्या बनाओगे, पॉजिटिव। तो इसका क्या करोगे आप लोग, रेसिप्रोकल करोगे। ठीक है, अभी -4/1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-4 और उसकी पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। -2 थी तो क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। अब ये भी सेम इसी टाइप से है, 2 टाइम्स है तो इसे 2 टाइम्स लिखेंगे। तो 1/-4 मल्टीप्लाई 1/-4 इक्वल में, अब मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से किया 1। अब पहले आप लोग जब भी आपका साइन आ जाए तो साइन को पहले सोल्व कर लिया करो, माइनस माइनस प्लस, और प्लस को दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो क्या आंसर आ गया, 1/16। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 1/2 रेज टू पावर -5। यहाँ पे भी अब पावर नेगेटिव आ गई। जब भी पावर नेगेटिव आती है उसको हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। और किसी भी बेस की पावर जब नेगेटिव होती है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब 1/2 है, जैसे यहाँ पे 3/1 था, इसका रेसिप्रोकल 1/3 हुआ। अब पहले ये 1/, है तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 2/1। और किसी के बाय में 1 दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो इसका रेसिप्रोकल 2 और उसकी पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। -5 का क्या हो जाएगा, 5। ये कितने टाइम्स आया हुआ है, 5 टाइम्स। तो इसको हम 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। करें अब इसे सोल्व। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो आपका आंसर क्या आ गया, 32। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको जो भी स्टेटमेंट दी हुई है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसे आपको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके उसकी पावर नोटेशन ही दिखानी है। वो भी कैसी होनी चाहिए, उसकी एक्सपोनेंट पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब आपको सोल्व करना है, उसके अंदर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे, जो मैंने आपको भी फॉर्मूले करवाए हैं, और फिर उसे पावर में ही लिखोगे। ठीक है, जैसे इस टाइप से पावर में लिखा हुआ, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। अब ध्यान से देखना इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, -4 रेज टू पावर 5 डिवाइड -4 रेज टू पावर 8। अब देखो यहाँ पे भी बेस -4 है, यहाँ पे भी बेस -4 है, दोनों का बेस सेम है, बीच में किस चीज का साइन है, डिवाइड का। तो अभी हमने आइडेंटिटी करी थी a की पावर m डिवाइड a की पावर n। जब बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती है, बीच में डिवाइड का साइन होता है, तो उनकी पावर हमेशा क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो a रेज टू पावर m माइनस n। a क्या है हमारा यहाँ पे, -4। पुट करें आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, -4 रेज टू पावर, नेगेटिव होगी पावर, क्यों होगी, क्योंकि बीच में साइन किस चीज का है, डिवाइड का। m क्या है हमारा यहाँ पे, 5, बीच में किस चीज का साइन आएगा, माइनस का। n क्या है आपका, 8। तो -4 रेज टू पावर 5 - 8 क्या हो जाएगा, 3। और देखो जब 8 में से 5 माइनस किया 3, साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है। अब दोनों में से बड़ा कौन है, 8। तो 8 के आगे वाला साइन क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब हमने इसे पावर में तो लिख दिया, इतना तो सोल्व कर दिया, पावर नोटेशन में तो लिख दिया, लेकिन उसने क्या बोला था, विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जो आपका एक्सपोनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और ये भी मैं अभी आपको करवा चुकी हूँ, जब भी आपकी किसी बेस का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में हो तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो -4, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/-4, और रेज टू पावर क्या हो जाएगी, 3। इसे आप लोग थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 की पावर 3 करेंगे 1, और -4 की पावर 3। ठीक है, क्योंकि हमें इसे पावर में ही रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 1/2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2। पावर की पावर आ जाए तो ये भी अभी ने आइडेंटिटी करी थी, क्या की थी, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n। पावर की जब पावर आ जाती है उनकी क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है पावर की। तो a की पावर m × n। यहाँ भी सेम ऐसे करेंगे, 1/, में 2 की पावर पहले ही 3 है, ऊपर और पावर 2 है, तो इस टाइप से लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1, और नीचे मतलब मैंने दोनों की पावर अलग अलग कर दी, 1 की अलग कर दी और इसकी अलग कर दी। अब देखो ये बिल्कुल सेम इसी टाइप से बन रहा है ना, a की पावर m की पावर n। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा आपका, 1/, में 2, और यहाँ पावर की पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 6। और आपको इसे पावर में ही दिखाना था, और ये पावर भी आपकी क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है।
आगे है आपका इसका सेकंड का थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। अब देखो यहाँ पे जो बेस है ये -3 दिया हुआ है और ये 5/3 दिया हुआ है और पावर दोनों की 4 है, मतलब बेस तो अलग अलग है बट पावर यहाँ पे क्या है, सेम है। तो ये भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जब आपका बेस अलग अलग हो बट पावर सेम हो, ए और बी बेस अलग अलग है, पावर सेम है और मल्टीप्लाई में हो तो वो दोनों बेस क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m और उनकी पावर क्या बन जाती है, एक ही बन जाती है। अब यहाँ पे हमारा a क्या है, -3, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पुट करें, -3 मल्टीप्लाई b क्या है हमारा 5/3 और उनकी पावर m क्या है 4। ठीक है, जब भी आपका बेस अलग अलग हो बट पावर सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो उनके बेस इकट्ठे हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई में और अगर डिवाइड में दिए हुए हैं तो डिवाइड में। अब देखो यहाँ पे अंदर क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल, क्या रह गया, ये माइनस का ये प्लस का, तो -1 मल्टीप्लाई +5 तो -5 और रेज टू पावर 4 और पावर में ही रखना है, पॉजिटिव पावर है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट में देखो क्या दे रखा है, 3 रेज टू पावर -7 डिवाइड 3 रेज टू पावर -10 इनटू में 3 रेज टू पावर -5। जब भी आपका इस टाइप से आ जाए ब्रैकेट को पहले सोल्व किया करो। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले। अब ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, दोनों का बेस सेम है बट पावर अलग अलग है और डिवाइड में है। ये भी मैंने अभी आपको कराया, जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो डिवाइड में हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, -7 माइनस ब्रैकेट में -10। जब भी देखो ये पहले से ही माइनस का है और फॉर्मूले में भी क्या आता है, माइनस आता है और दो साइन जब एक साथ आए तो उसे ब्रैकेट में लिखा करो। ओके, और यहाँ पे जो इसे दे रखा है सेम लिख दो, मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -5। आगे क्या बनेगा, अब ये 3 पहले ब्रैकेट सोल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस 10 और मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर -5। 3 करें इसे सोल्व, 10 में से -7 गया, क्या रह गया 3 और मल्टीप्लाई में क्या था 3 रेज टू पावर -5। जहाँ पे भी आप जो आइडेंटिटी लगाते हो उसे सामने लिखा जरूर करो। तो क्या लगाया यहाँ पे आपने, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n इक्वल में a रेज टू पावर m माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे भी देखो 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -5। यहाँ पे भी दोनों का बेस सेम है बट पावर अलग अलग है, लेकिन साइन किस चीज़ का है, मल्टीप्लाई में। और जब मल्टीप्लाई में हो बेस सेम हो बट पावर अलग अलग हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या लगेगा यहाँ पे 3 रेज टू पावर 3 प्लस -5। यहाँ भी दो साइन एक साथ आ गए और जब भी दो साइन एक साथ आते हैं तो उन्हें ब्रैकेट में लिखना है। तो 3 रेज टू पावर 3 प्लस माइनस -5। ठीक है, तो 3 रेज टू पावर 5 में से 3 गया 2, साइन किसका आएगा, जो बड़ा होता है 5 का। 5 बड़ा है तो 5 का साइन माइनस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब हमने इसे पावर में तो कर दिया लेकिन पावर आपकी क्या है, नेगेटिव है और नेगेटिव पावर को हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उस बेस का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब यहाँ पे ये 3 है जिसके बाय में कुछ नहीं होता, क्या लगा सकते हैं 1। 3/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, और पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। अब 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पावर में ही लिखना है और पावर आपकी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। उसके बाद है आपका फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई -7 रेज टू पावर -3। अब यहाँ पे दोनों का बेस तो अलग अलग है बट पावर सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है। तब क्या फॉर्मूला लगता है, जैसे मैंने थर्ड पार्ट में करवाया था, सेम एज इट इज है। ठीक है, जब बेस अलग अलग हो बट पावर सेम हो तो उनके बेस क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है तो डिवाइड में। तो इसे भी इकट्ठा कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई -7 रेज टू पावर -3। ब्रैकेट भी आपने ध्यान से लगानी है क्योंकि साइन एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसे पहले अंदर सोल्व कर दें, प्लस का 2 माइनस का 7 तो माइनस के 14 और रेज टू पावर -3। अब ये पावर नोटेशन में तो आ गया बट अब यहाँ पे भी एक्सपोनेंट क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। अब नेगेटिव को क्या बना देंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल क्या होएगा, 1/-14 और रेज टू पावर इसकी पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। अब 1 की पावर 3 1 और -14 की पावर 3, क्योंकि हमें पावर में ही रखना है। तो ये आपका आंसर आ गया।
नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, मतलब कंप्लीट सोल्व करना है। पहले वाले क्वेश्चन में तो पावर में वहीं तक हमें आंसर निकालना था, लेकिन इसे पूरा कंप्लीट सोल्व करना है। ध्यान से देखना अब किस टाइप से करना है। 3⁻0 प्लस 4⁻⁻1 इंटू में 2⁻²। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जब भी आपकी ब्रैकेट वाला आए तो सबसे पहले किसे सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, 3⁻0, ये भी हमने आइडेंटिटी करी है, किसी की पावर 0 होती है तो वो हमेशा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो 3⁻0 क्या बन जाएगा, 1, प्लस में, और नेगेटिव पावर हो, नेगेटिव को सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव पावर बनाते हैं। किस टाइप से बनाएंगे, इसका बेस का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब ये 4/1 की पावर -1 है तो ये क्या बन जाएगी, 1/4 की पावर 1 बन जाएगी। और 1 पावर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो माइनस का साइन था इसलिए दिखाना पड़ा। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2⁻²। अभी भी ब्रैकेट सोल्व करेंगे किस टाइप से, क्या लेंगे, इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। जब एलसीएम लेते हैं नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, 4 को 1 से डिवाइड किया 4, जो डिवाइड करके आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, बीच में साइन किस चीज का है, प्लस का। यहाँ भी सेम ऐसे करेंगे, नीचे वाले से पहले डिवाइड करते हैं, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, जो डिवाइड करके आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, इंटू में 2⁻²। ठीक है, अब देखो अंदर क्या बन गया है हमारा, 4 + 1 5 डिवाइड में 4 और मल्टीप्लाई में 2⁻²। इसका मतलब क्या है, 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो 2 × 2 कितना बन जाएगा, 4। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 5। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 2⁻⁻1 मल्टीप्लाई 4⁻⁻1 डिवाइड में 2⁻⁻²। यहाँ पे भी हम सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट में देखो आपका क्या है, पावर सेम है बट बेस अलग है, तो हम अंदर आइडेंटिटी लगा सकते हैं। जब भी आपकी पावर सेम हो बट बेस अलग अलग हो तो उस बेस को क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं और उनकी पावर एक ही हो जाती है। ठीक है, तो अब अंदर देखो किस टाइप से करेंगे, 2 × 4⁻⁻1। ठीक है, इनके बेस क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, डिवाइड में 2⁻⁻2। तो ये क्या बन गया, 2 × 4 8⁻⁻1 डिवाइड में 2⁻⁻2। अब इसे हम पावर को पहले पॉजिटिव बना लें, क्योंकि यहाँ पे बेस तो सेम है नहीं, वरना हम फॉर्मूला लगा देते, और ना ही यहाँ पे पावर सेम है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 1/8, और उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 पावर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। डिवाइड में यहाँ पे 2 की पावर -2 है, तो इसकी पावर भी पॉजिटिव बनाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 2/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2, और पावर क्या हो जाएगी, 2। अब ये 1/8। ठीक है, इसे अब देखो हम किस टाइप से सोल्व करते हैं, डिवाइड हो ना, पहले हम इसकी पावर खोल देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब इसे किस टाइप से सोल्व करेंगे, 1/8 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 4/1। जब भी आप लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो इसका क्या कर देते हैं, हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/4 था, क्या बन गया, 4/1। अब यहाँ पे कट कर दो, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 1 से किया 2, तो आंसर क्या आ गया, 1/2। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 1/2⁻² प्लस में 1/3⁻² प्लस में 1/4⁻²। यहाँ पे भी क्या है, देखो साइन प्लस का आ रहा है और ऐसी हमने कोई आइडेंटिटी नहीं करी है, तो यहाँ पे नेगेटिव पावर है जो भी बेस दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी पावर को पॉजिटिव बना देंगे। और किसी भी बेस की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होएगा, 2, और पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। साइन किस चीज का है, प्लस का। 1/3 का रेसिप्रोकल 3, पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव 2, तो 3⁻²। यहाँ पे भी साइन क्या दिया हुआ है, प्लस। 1/4 की पावर -2 है, तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए इसका भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4, पावर -2 है तो +2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 2 कितने टाइम्स है, ये 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4, प्लस यहाँ भी सेम 3⁻², 3 की पावर 2 तो 3 × 3 9, प्लस में 4 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 + 4 20, 20 + 9 29, तो क्या आंसर आ गया, 29।